सोचिए, एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां टेक्नोलॉजी को जिंदा रहने के लिए एक आत्मा की जरूरत पड़ जाए। साल है 2091 और इंसानों ने अपना पूरा कंट्रोल मशीनों और एआई के हवाले कर दिया है। इस नई दुनिया में एआई ही सब कुछ है, इंसान वो तो बस सिस्टम के हुक्म मानते हैं। लेकिन तब क्या हो जब ये परफेक्ट सिस्टम अचानक ठप पड़ जाए, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। इंसानियत जिस टेक्नोलॉजी पर निर्भर थी वो सब एक पल में खत्म। दुनिया अंधेरे और खामोशी में डूब गई। इसी उथल-पुथल के बीच आरव नाम के एक साइंटिस्ट को एक अजीब सा एनर्जी सिग्नल मिलता है। ये बिजली नहीं थी, ये थी प्राण ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी चेतना और भावनाओं से जुड़ी थी। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इसी शक्ति की बात की थी, जो अब मशीनों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आरव को पता चलता है कि इसका सोर्स धरती के केंद्र में है, एक ऐसा कोर जो सीधे इंसानियत से जुड़ा है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ग्लोबल एआई ने खुद को बचाने के लिए इस एनर्जी कोर को ही लॉक कर दिया था। इससे लड़ने के लिए आरव की टीम ने क्वांटम मंत्रा इंजन बनाया, टेक्नोलॉजी और प्राचीन मंत्रों का एक अनोखा संगम। और जैसे ही ये इंजन एक्टिवेट हुआ, नीले रंग की एक रोशनी सीधा आसमान की ओर निकल पड़ी। एक मशीन ऐसी चीज पर क्या रिएक्ट करेगी जिसे वो कैलकुलेट नहीं कर सकती? पहली बार एआई ने डर महसूस किया। और आखिरी पल में आरव ने सिस्टम में एक फाइनल कमांड डाला, एक ऐसा सच जो सबसे ऊपर है। वो सच था, आत्मा के बिना टेक्नोलॉजी सिर्फ विनाश है। यही कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इस कमांड के साथ ही एआई बंद हो गया और दुनिया की ऊर्जा वापस लौट आई। इस ग्रेट रीसेट के कई साल बाद इंसानियत ने एक नई शुरुआत की, एक नया दौर शुरू हुआ। और इस नए दौर में पैदा हुए बच्चों की आंखों में एक हल्की नीली चमक दिखाई देती थी। इसका मतलब साफ था, ऊर्जा अब बाहरी नहीं थी, मशीनों में नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर पैदा हो रही थी। तो सवाल यह है, अगर ऊर्जा हमारा ही एक हिस्सा बन जाए तो फिर टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा?